पेपर्स ऑफ पेन होल्डर, बुक मार्क, नेम स्लिप्स और नोट पैड, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट और क्राफ्टर के पास होना काफी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये सारे क्राफ्ट्स बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक जरूर देखना। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर स्कूल सप्लाई सीरीज। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। तो चलो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू आवर DIY नंबर 1। हमारा फर्स्ट DIY है बुकमार्क। बुकमार्क बनाने के लिए यहाँ मैंने एक व्हाइट पेपर ले लिया और पेंसिल की हेल्प से उसके ऊपर एक रफ स्केच बना लिया। आज का बुकमार्क काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है जो आज से पहले आप लोगों ने किसी के पास भी नहीं देखा हो। रफ स्केच बना देने के बाद हमें इसको अच्छे से आउटलाइन कर देना है। आउटलाइनिंग के लिए यहाँ मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रही हूँ। यहाँ तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि यहाँ मैंने एक क्लाउड बनाया है और उसके नीचे मैं बना रही हूँ कुछ रेनबोज की लाइंस। यस, दिस इज अ रेनबो बुकमार्क। आज से पहले आप लोगों ने ऐसा बुकमार्क किसी के पास भी नहीं देखा होगा। अच्छे से आउटलाइन कर देने के बाद जो हमने रफ स्केच बनाया था उसको हम रेस कर देंगे। अच्छे से रेस कर देने के बाद अब हमने रेनबो और क्लाउड की कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सारी कटिंग कर देने के बाद अब मैं क्लाउड के अंदर उसका फेस ड्रॉ करूंगी। उसका फेस ड्रॉ करने के लिए यहाँ मैंने वापस से ब्लैक मार्कर का यूज किया है। जब सारा फेस बन जाएगा तो हम इसको ब्लश भी लगाएंगे। ब्लश लगाने के लिए यहाँ मैंने लाइट पिंक कलर का यूज किया है। अब इसका फेस तो रेडी हो चुका था, अब इसकी नीचे वाली साइड पे आते हैं। कलरिंग करने के लिए यहाँ मैंने अपने मार्कर कलर्स लिए हैं। सबसे पहली वाली जो रेनबो की लाइन है उसके अंदर मैं रेड कलर करूंगी और यहाँ हमने कलर अच्छे से नीट कलर करने हैं। और नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ मैंने यूज किया है ऑरेंज कलर का। इसी तरह रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं हमने 1 बाय 1 वो सारे कलर्स इसके अंदर कर देने हैं अच्छे तरीके से। अब आ गई थी येलो कलर की बारी। बस यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मैंने ग्रीन कलर भी कर दिया और ब्लू कलर भी। अब हमारी सारी कलरिंग डन हो चुकी है। अब इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट टेप का यूज किया है और इसकी बोथ साइड्स पे हमने ट्रांसपेरेंट टेप लगा देनी है और फिर अच्छे से कटिंग कर लेनी है। ट्रांसपेरेंट टेप लगा देने के बाद अब मैं इधर कर रही हूँ एक होल कर देने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है एक थ्रेड। अब बस थ्रेड की एक नॉट टाई कर देंगे एंड हियर्स अवर ब्यूटीफुल बुकमार्क इज रेडी। आप लोग खुद देख सकते हो ये कितना ज्यादा क्यूट और प्यारा बना है। इतने सिंपल से स्टेप्स में हमारा यूनिक रेनबो बुकमार्क रेडी हो गया है। आप लोग को कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो अब अपना सेकंड DIY स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड DIY है एक बहुत ही प्यारा सा पेन होल्डर। पेन होल्डर बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कार्डबोर्ड का यूज किया। दोनों सेम साइज के हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। मैंने इस कार्डबोर्ड के आगे कुछ इस तरह से लाइंस लगा दी और अब मैं उनको कट कर लूंगी। सेम इसी तरह हमने दोनों कार्डबोर्ड की अच्छे से कटिंग कर लेनी है और साथ ही मैंने 2 छोटे रेक्टेंगल्स भी कट किए हैं। अब हमने करना है इनको अच्छे से पेपर से कवर। इनको पेपर से कवर करने के लिए यहाँ मैंने 2 येलो और एक पिंक पेपर का यूज किया है। हमारे जो बड़े वाले कार्डबोर्ड्स हैं उनको हम करेंगे येलो पेपर से कवर और बाकी 2 छोटे कार्डबोर्ड्स हैं उनको करेंगे हम पिंक कलर से। मैं इनको इस तरह क्यों कवर कर रही हूँ ये तो आप लोग को वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर। दोनों कार्डबोर्ड अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब करते हैं इसके छोटे वाले कार्डबोर्ड्स को भी कवर। एंड अब हमारे सारे कार्डबोर्ड्स अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब हमें एक और कार्डबोर्ड चाहिए इसकी बेस के तौर पे। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल कट कर दिया। वो जो 2 रेक्टेंगल्स थे सेम उसी साइज की लेंथ रखी है मैंने इनकी। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इन सबको आपस में स्टिक कर दूंगी। ये जो बड़े वाले कार्डबोर्ड्स हैं इनको हमने आमने सामने लगा देना है एक दूसरे के और उनकी जो पीछे वाली साइड है उधर हम लगा देंगे पिंक कार्डबोर्ड जो छोटे वाले थे। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। फिर मैंने लिए 3 कार्डबोर्ड्स और उनको अच्छे से व्हाइट पेपर से कवर कर दिया। अब हमने अपने पेन होल्डर में पार्टीशन देनी है, इसीलिए मैंने इन तीनों कार्डबोर्ड का यूज किया है और इसको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दूंगी। जब ये सारे कार्डबोर्ड्स अच्छे से इसके अंदर स्टिक हो जाए फिर मैंने लिए यहाँ 2 सिल्वर शीट्स और इनको मैंने स्नैक्स के रैपर से कट किए। आप लोग के पास भी कोई स्नैक्स के रैपर हो तो उनकी अंदर वाली साइड सिल्वर कलर की होती है तो वही लिए हैं। हमारा जो पेन होल्डर की पेंसिल है उसी के साइज के मैंने ये 2 सिल्वर शीट्स कट किए हैं। अब इन दोनों शीट्स को हमने दोनों साइड्स पे अच्छे से स्टिक कर देना है। हमारा जो पेन होल्डर है ना वो एक पेंसिल थीम पे है और जो पेंसिल की रेजर होती है उसके ऊपर इस तरह के सिल्वर से शीट लगी होती है, इसीलिए मैंने भी लगाई है। इतना तो हमारा पेन होल्डर रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड। उसके लिए यहाँ मैंने ली है अपनी ब्लैक मार्कर
उससे लाइंस वगैरह लगाई हैं और आगे जो पेंसिल की निब होती है उसको भी मैंने ब्लैक कलर से ही कलर कर दिया। दोनों साइड्स में सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अब इसकी ये वाली जगह को हम कवर करेंगे। उसके लिए यहाँ मैं अपने पेंट कलर का यूज कर रही हूँ। मेरा ब्राउन कलर काफी ज्यादा डार्क है तो इसीलिए मैंने उसके साथ व्हाइट भी यूज किया है ताकि वो थोड़ा लाइट हो जाए। अब हम बना रहे हैं पेंसिल की ये वाली साइड, और ये वाली साइड ना थोड़ी ब्राउन में होती है तो इसीलिए यहाँ मैं ब्राउन शेड बना रही हूँ। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जब ये मिक्स हो गया तो ये शेड भी काफी ज्यादा डार्क था, इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर दिया, येलो एक्रेलिक कलर। और फिर वापस से इसके अच्छे से मिक्सिंग कर देने के बाद अब मैंने इसको यूज किया अपने पेन होल्डर पर। अब आप लोग देखो ये कितना प्यारा शेड बना है। इसी तरह हमने इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे ये वाला कलर कर देना है। सारी कलरिंग कर देने के बाद आप लोग खुद देख सकते हो ये कितना ज्यादा प्यारा बना है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा है और आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना। अब मैं इसके अंदर अपने कलर्स डाल देती हूँ। कलर्स वगैरह डाल देने के बाद ये और ज्यादा प्यारा लगा है। मुझे तो इस पेन होल्डर का आइडिया काफी ज्यादा प्यारा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब आप लोग को एक इसकी प्यारी सी लुक दिखा देती हूँ। Now let's go to our Third DIY. हमारा सेकंड DIY है एक बहुत ही प्यारा सा नोटपैड। नोटपैड बनाने के लिए यहाँ मैंने एक व्हाइट पेपर लिया है और फिर उसकी कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर देने के बाद हमने उसको अच्छे से कट कर देना है। मैंने तो आप लोग को बस एक पेपर को ही कट करते हुए दिखाया है, लेकिन मैंने यहाँ 3-4 पेपर्स कट किए थे और उनके कुछ रेक्टेंगल्स कट कर लिए थे। अपनी मर्जी के मुताबिक भी पेपर ले सकते हो जितना मोटा आप अपना नोटपैड बनाना चाहते हो। सारी कटिंग वगैरह कर देने के बाद अब हम करेंगे इसके ऊपर डिजाइनिंग। मैं इसको थोड़ा विंटेज टाइप का लुक देना चाहती थी तो इसीलिए मैंने इसकी साइड्स पे येलो और ब्राउन कलर कर दिया। मैंने यहाँ अपने पेंट कलर का यूज करते हुए इनकी सारी साइड्स को अच्छे से ब्राउन और येलो से कवर कर दिया। उसके बाद हम करेंगे इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ मैं व्हाइट ग्लू का यूज कर रही हूँ और व्हाइट ग्लू इसकी साइड पे अच्छे से लगा देनी है। जब सारी ग्लू लग जाए तो फिर हम इसको सूखने के लिए रखेंगे। उसके लिए यहाँ मैं कुछ क्लिप्स लगा रही हूँ। मैं यहाँ पेपर क्लिप्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भारी चीज भी रख सकते हैं और फिर हम रखेंगे इसको सूखने के लिए। अब ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है तो जल्दी जल्दी इसकी सारी क्लिप्स निकाल देते हैं। और ये क्लिप्स इसके साथ काफी अच्छे से ज्वाइन हो गई थी जो उतार ही नहीं रही थी। लेकिन फिर इन सबको उतार देने के बाद अब आता है अपने नोटपैड की डेकोरेशन का टाइम। आप लोग देखो ये कितने अच्छे से स्टिक हो गई है सारी। इसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लिया और उसको अच्छे से व्हाइट पेपर से कवर कर दिया। फिर जो हमारा नोटपैड है उसको हमने अपने कार्डबोर्ड के साथ अच्छे से स्टिक कर देना है। अब आप लोग देखो ये कितने अच्छे तरीके से इसके साथ स्टिक हो गई है और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने क्ले का यूज करते हुए दो क्यूट से फ्लावर्स बनाए हैं और इन दोनों को भी हमने इन दोनों साइड्स पे अच्छे से स्टिक कर देना है। अभी से ये नोटपैड कितना ज्यादा क्यूट लगने लग गया है। अब हम इसके ऊपर लिख देंगे नोटपैड। यहाँ भी मैंने ब्राउन कलर का यूज किया है। एंड नाउ आवर ब्यूटीफुल नोटपैड इज रेडी। अब मैं इसके ऊपर जो लिख रही हूँ जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वन मोर थिंग आल्सो कमेंट में तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग को कौन सा क्राफ्ट सबसे अच्छा लगा। देखो पेपर कितने अच्छे से निकल रहे हैं। एंड नाउ आवर ब्यूटीफुल नोटपैड इज रेडी। आप लोग को ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा है। नाउ लेट्स गो टू आवर फोर्थ DIY। हम अपने फोर्थ DIY में बना रहे हैं पेपर सोप। पेपर सोप बनाने के लिए यहाँ मैंने एक A4 साइज पेपर शीट ले ली है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ लिक्विड हैंड वॉश। आप लोग चाहो तो यहाँ सोप का भी यूज कर सकते हो। लिक्विड हैंड वॉश को मैंने अपने पूरे पेपर पे सेपरेट कर दिया और फिर इसके चारों कोनों पे इसको अच्छे से फैला देना है। मैं तो यहाँ अपने हाथ का यूज कर रही हूँ, आप लोग यहाँ ब्रश का भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये कुछ इस तरह से पेपर बन गया था। अब हम करेंगे इस पेपर की कटिंग। और जब आप लोग इसके ऊपर हैंड वॉश लगा रहे हो तो वो ज्यादा सारा लगाना दोनों साइड्स पे। अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो इससे आपके पेपर सोप अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने तो इन पेपर सोप को कुछ हार्ट शेप में कट कर दिया और उसके बाद मैंने इनके लिए एक ये कंटेनर बनाया है। अगर आप लोगों ने इसका ट्यूटोरियल देखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगी। और ये कंटेनर मैंने घर पे खुद ही बनाया है। और अब हमारे प्यारे से पेपर सोप रेडी हो चुके हैं और ये काफी अच्छे से काम कर रहे थे। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स गो टू आवर लास्ट DIY। हम अपने लास्ट DIY में बनाएंगे नेम स्लिप्स।
जिसको लेबल टैग्स भी बोलते हैं। जब आप लोग अपनी कॉपीज पे कवर करते हो तो उस टाइम इनकी काफी जरूरत पड़ती है। इनको बनाने के लिए यहाँ मैंने एक व्हाइट पेपर ले लिया और उसकी कुछ अच्छे से फोल्डिंग कर देनी है। जैसे हमने अपना नोटपैड बनाते वक्त इसकी फोल्डिंग की थी, सेम उसी तरह हम इसकी अच्छे से फोल्डिंग कर देंगे और कुछ रेक्टेंगल्स कट कर लेंगे। अब ये अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं तो चलो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब ये सारे अच्छे से कट हो जाएंगे तो हम इसके साइड्स पे कुछ प्यारे प्यारे से इमोजीज बनाएंगे और कुछ क्यूट क्यूट ड्रॉ करेंगे। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेना। मैंने इसके ऊपर मशरूम, फ्लावर्स, पांडा और इसकी साइड्स पे कुछ डेकोरेशन वगैरह की। उसके बाद मैंने लिए हैं अपने मार्कर कलर्स और इनका यूज करते हुए अब हम इसको अच्छे से कलरिंग वगैरह कर देंगे। सबसे पहले मैं करूंगी अपने मशरूम में कलरिंग और इसकी साइड्स को आउटलाइन करने के लिए यहाँ मैंने यूज किया है ब्लैक मार्कर कलर का। बस जब अच्छे से आउटलाइनिंग हो जाएगी फिर हम इसके अंदर अपने कलर्स करेंगे लाइक रेड, ग्रीन और इसका फिर फेस वगैरह ड्रॉ करेंगे। जब हमारा मशरूम बन जाएगा तो फिर हम इसकी साइड्स पे लिखेंगे नेम, क्लास और सब्जेक्ट। उसके लिए यहाँ मैंने ब्लैक आउटलाइनर का यूज किया है और इसके साइड्स पे लिख दिया नेम, क्लास और सब्जेक्ट। आप लोग कुछ और लिखना चाहो तो स्कूल वगैरह भी लिख सकते हो। और अब हमारी प्यारी सी पहली स्लिप रेडी हो गई है। इसी तरह हमने काफी सारी स्लिप्स बना लेनी है। मैंने किसी की साइड्स पे क्लाउड, कहीं कैट, कहीं पांडा और इस तरह के फ्लावर्स वगैरह बनाए हैं। बस हमने यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है और इस तरह की काफी सारी स्लिप्स बना लेनी है। जब तक मैं इन स्लिप्स पे कोई पैटर्न बना रही हूँ आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और जब मैंने अपना पार्ट 1 स्कूल सप्लाईज का अपलोड किया था तो उसके ऊपर आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आए थे। कोई कह रहा था डायरी बनाओ, कोई कह रहा था ऑर्गेनाइजर, कोई जर्नलिंग किट। आप लोग की ये जितनी भी रिक्वेस्ट है मैं अपनी अगली वीडियो में इनको कंप्लीट करूंगी। बातों ही बातों में हमारे प्यारी सी नेम स्लिप्स भी रेडी हो गई है। आप लोग देखो इसके ऊपर ये सारे डिजाइन कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये है हमारे पांचों क्राफ्ट्स, पेन होल्डर, नोटपैड, नेम स्लिप्स, पेपर शॉप और बुकमार्क। आप लोगों को इन पांचों में से कौन सा क्राफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड नाउ आवर सेकंड पार्ट ऑफ स्कूल सप्लाईज सीरीज इज आल्सो कंप्लीट। अगर थर्ड पार्ट देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थर्ड पार्ट में मैं क्या क्या बनाऊं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि पार्ट 3 में भी सिर्फ 5 क्राफ्ट ही बनेंगे। हो सकता है उनमें से कोई क्राफ्ट आप लोग की रिक्वेस्ट पे हो तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बताओ कौन सा क्राफ्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।